हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस अपने चैनल पे पहली बार और आज से जीके जीएस का सेशन शुरू करने वाले हैं। आज जो है इस चैनल पे मेरा पहला क्लास है जीके जीएस का। और आज की क्लास थोड़ी सी छोटी है क्योंकि आज जो हम वो डेमो क्लास के तौर पे लाए हुए हैं। आप लोग को देख के बताना है कि कैसा लगा क्लास, और आगे जारी रखेंगे हम अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो। और ये क्लास जो है वो मेन पर्पज एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है, यानी कि जो लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आरपीएफ का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, यानी कि रहने वाला है जीके जीएस के लिए। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए और जो है आप क्लास को ले सकते हैं। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है पहला वो खनिज पे है, खनिज और ऊर्जा पे। उससे हम आज जानेंगे। इसका पहले हम डेफिनेशन यानी बेसिक जानकारी देखेंगे और फिर क्वेश्चन को भी देखेंगे कि किस तरह का जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है रेलवे के एग्ज़ाम में, और वही सारे क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देर के। तो यहाँ पे देखिए खनिज है पहला मेरा चैप्टर। यहाँ पे खनिज, अयस्क और गैंग का तीनों का हम डेफिनेशन पहले जानेंगे। आप लोग 10 क्लास में भी पढ़े होंगे खनिज, अयस्क और गैंग का डेफिनेशन, तो एक बार रिवाइज कर लेना है आप लोग को। खनिज देखिए यहाँ कह रहा कि प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें धातु या अधातुओं के यौगिक उपस्थित रहते हैं उसे खनिज कहते हैं, जैसे कि कोयला, जस्ता इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। फिर है अयस्क, ऐसे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं, जैसे कि हेमेटाइट, बॉक्साइड वगैरह जो है वो अयस्क का एक एग्जाम्पल होगा। अयस्क मतलब हो गया वही कि मतलब कोई धातु जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, उससे हम जो है वो मतलब कोई भी चीज़ से हम जिससे धातु निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एल्युमिनियम, तांबा वगैरह जो धातु होगा वो हम निकाल सकते हैं कोई चीज़ से, उसको हम अयस्क कहते हैं। अब तीसरा है गैंग, जिसे हम यहाँ पे कंसिडर नहीं किए हैं। तो गैंग क्या होता है? गैंग जो है वो कोई धातु में जो अशुद्धि पाया जाता है, यानी कि कचरा वगैरह एक तरह से कर सकते हैं हम अपनी भाषा में, जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो आप लोग इसका डेफिनेशन लिख लेना है, आप लोग को नोट डाउन करते चलना है आपको। बहुत ही जो है अच्छी क्लास रहने वाली है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के दो स्रोत है यहाँ पे। हम देखिए जो है एक स्रोत क्या हुआ? अनवीकरणीय। तो पहला डेफिनेशन जो अनवीकरणीय है उसका यहाँ पे 1 नंबर डेफिनेशन में दिया गया है, और दूसरा जो डेफिनेशन यहाँ पे है दूसरा वो नवीकरणीय है। तो ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, जिसको एक कहते हैं नवीकरणीय और एक कहते हैं अनवीकरणीय। ठीक है। तो पहले अनवीकरणीय है। तो अनवीकरणीय, सीधी सी बात आप लोग को ऐसा याद रखना है, अनवीकरणीय कि ऊर्जा का वह स्रोत जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो जो है एक बार प्रयोग करने के बाद ख़त्म हो जाता है, फिर हम उसको दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। समझ रहे हैं? इसका एग्जाम्पल यहाँ पे जल ऊर्जा हो गया, आणविक ऊर्जा हो गया। ठीक है। उसके बाद दूसरा है नवीकरणीय, यानी कि जिसको हम फिर से यूज कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, ऊर्जा का वह स्रोत जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, अर्थात जो एक बार ख़त्म हो जाए उससे हम दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? तो नवीकरणीय ऊर्जा। इसका एग्जांपल जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और तरंग ऊर्जा, यानी कि ये सब ऊर्जा जो है कभी ख़त्म नहीं होता है, और ख़त्म होता है तो फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया मेरा नवीकरणीय ऊर्जा। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। तो 3 ऑप्शन आपको अनवीकरणीय का देगा, एक ऑप्शन आपको नवीकरणीय का देगा। तो आप लोग जानेंगे तभी तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके बना सकते हैं। तो ये था इसका बेसिक जानकारी, यानी कि डेफिनेशन वगैरह। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है 2-4, उससे हम कर लेते हैं, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि आज की क्लास थोड़ी छोटी है, डेमो क्लास है। तो आगे जो है हम लोग इसका पार्ट 2 और पूरी जो है पार्ट 2 में पूरा क्लास को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन को देखते हैं और बनाते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि तांबा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? किसका पूछ रहा है? तांबा का। तो चलिए बताइए। ऑप्शन दिया गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। तो तांबा का जो उत्पादन होता है सबसे अधिक, वो कहाँ पे होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? आप लोग आंसर देखिए यहाँ पे, मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है। यानी कि सबसे अधिक उत्पादन होता है। अच्छा, आप लोग से पूछ सकता है कि सेकंड हाईएस्ट कौन है, यानी कि सेकंड कौन सा राज्य है जहाँ पे जो है उत्पादन तांबा का सबसे अधिक होता है? तो सेकंड में अगर पूछेगा तो आप लोग को राजस्थान मानना है।
फर्स्ट सेकंड भी पूछ सकता है, फर्स्ट तो पूछता ही है, सेकंड भी पूछ सकता है, तो सेकंड वाला भी ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में सेकंड हो गया, सबसे हाईएस्ट मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबा का भंडार सबसे अधिक किस राज्य में है? देखिए यहाँ पे भंडार है, वहाँ पे उत्पादन था, यानी प्रोड्यूस यहाँ पे माने कि भंडार, यानी कि जो भंडार करके रखता है वो कहाँ पे होता है सबसे अधिक? तो भंडार सबसे अधिक होता है राजस्थान में। कहाँ पे होता है? राजस्थान में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, ऑप्शन है हीरा, चांदी, तांबा और जस्ता। तो खेतड़ी जो है वो तांबा के लिए ही प्रसिद्ध है। खेतड़ी क्या है? तांबा के लिए ही प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि खेतड़ी जो है वो किस राज्य में है? खेतड़ी जो है वो किस राज्य में है? तो क्या बोलेंगे? खेतड़ी जो है वो आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। समझ रहे ना? खेतड़ी जो है वो आपका राजस्थान में है। ठीक है, याद रखना है। ये भी पूछा जाता है कि खेतड़ी जो है कोई जो प्रसिद्ध खनन उद्योग होता है वो कहाँ पे होता है, किस राज्य से बिलोंग करता है, वो भी देखने को मिलता है एग्जाम में। तो राजस्थान में खेतड़ी है। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन आज का। 4 ही क्वेश्चन रखे हैं आज। हीरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बताइए, ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। हीरे का उत्पादन, तो हीरे का जो उत्पादन होता है सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो आपको जो है वो मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन सबसे अधिक देखने को मिलेगा। कहाँ पे? MP में। ठीक है, अच्छा हीरे यहाँ पे है वो, हमें आप लोग बताइएगा कि जो चांदी का जो है वो सिंबल क्या होता है? चांदी का सिंबल होता है AG। क्या होता है? AG होता है। चांदी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? तो AG होता है। अब चांदी का जो है आप लोग को एटॉमिक नंबर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो चांदी का एटॉमिक नंबर क्या होता है वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।